कौन सा गाना है जिन्हें मोनिका वर्मा और मोनिका वर्मा के पहचान दी सोही? बहुत गाना तो हम गा चुके हैं अब तक, लेकिन एक गाना की जिक्र जो है वो हमेशा मोर नाम के साथ करे जाते हैं, जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी जो है वो एक भगवान के एक भेंट स्वरूप, एक आशीर्वाद के स्वरूप वो गाना मुला मिली सर। वही गाना के बदौलत आज इतना सारा फिल्म में कर पाया, इतना सारा गीत कर पाया। मोर आवाज़ जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत देश में नहीं, भारत देश के बाहर पहुंच पाई से। बखरी के तो मानार बरोबर मन झूम रहे, ये आप छैया भूया वो फिल्म जरी सो दौर के पुराना तेकर गाना मला सुन। धरती माता के सेवा बिन ते सुख पाबे कहाँ रे, ते थेरा बे कहाँ रे, छैया भूयाला छोड़ जवैया ते थेरा बे कहाँ रे। मैं ये सब सुन के सोचता हूँ कि कभी गायक मौका मिल जाती इस भगवान ये सब चीज़ में एक सकती। ये सब गाना ना मोर इंस्टाग्राम में वो बीच बीच में कभी कभी मैं रील डाला देता हूँ पुराना गाना मतलब गा गा के। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपने देखा तो आपन के अपन यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी और मैं आपन के संगवारी भीष्मदेव यादव। तो आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन देखे में हमारा मिला थे, वो है कि चाहे वो सुनरानी म्यूज़िक हो, चाहे राष्ट्रीय म्यूज़िक हो, चाहे जी म्यूज़िक हो, या वो तमाम तरह के जो छत्तीसगढ़ में आजकल जो गाना वाले यूट्यूब चैनल थे, वो सब गाना में एक चीज़ कॉमन है। और साथ ही साथ आजकल जितना भी जो हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा पिक्चर आवत है, वो पिक्चर में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है? वो है मोनिका वर्मा। चाहे उनमें गीत हो, संगीत हो, चाहे उसका लिरिक्स हो, ये तीनों में से कोई न कोई विधा में मोनिका वर्मा के नाम आजकल हमारा जरूर देखे मिलते। तो आज के रंगीन बुधवार के एपिसोड में हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं नमन मोनिका वर्मा जी का। तो मोनिका जी, जय जोहार, कैसे हंस और ये प्रधान जी के जो एपी स्टूडियो आज वहाँ कैसे दर्शन दे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज गाना की रिकॉर्डिंग रही से 2-3, तो अमित प्रधान सर के स्टूडियो में आना मोर हुई से आज वही सिलसिला में। क्या गाना चला थे? गाना जो आजकल ट्रेंड में चलते, एक बढ़िया डांस वाला गाना, एक बढ़िया रोमांटिक गाना है, तो वही तरीके के गाना रहे। अच्छा, कहाँ तक आपन के सीधा अपने आ जाता हूँ बातचीत के अपन शुरुआत में कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक चला थे? पढ़ाई लिखाई भी चलते थे या हो गए कंप्लीट आपन के? मोर पढ़ाई लिखाई हो चुके हैं। मैं MCA करे हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और म्यूजिक में भी मास्टर है। अच्छा, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे के बाद में म्यूजिक में हेलो मास्टरी करे है। तो इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ म्यूजिक में कैसे चल रहे थे? सब पैरेलल चलत रही से, स्कूल टाइम से ही म्यूजिक भी चलत रही से, पढ़ाई भी चलत रही साथ में। बचपन से इंटरेस्ट है मतलब गीत हाँ, संगीत? पूरा घर वाला मन भी संगीत से जुड़े हुए है, तो ओकर सती मोला प्रेरणा मिली से कि क्षेत्र में आया जाए। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड कौन गाते आपन के गाना गीत संगीत? पिताजी मोर तबलिस्ट है, बहुत बढ़िया तबलिस्ट है, और भाई भी गाते, इंजीनियर है, लेकिन मतलब सबके प्रोफेशनल बहुत अलग है। पिताजी शिक्षक है, भाई इंजीनियर है, भाभी इंजीनियर है, लेकिन सब जो है वो संगीत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो घर में शुरू बचपन से मतलब गीत संगीत से लोगन में जुड़ी थे, तो हूँ आगे से। हाँ, ठीक है। तो लेकिन आजकल हम देखा था कि म्यूजिक तो वहाँ तक ठीक है, आपन गाथो भी, गाना भी लिखतो और म्यूजिक कंपोज भी करतो, तीनों विधा में कैसे महारत हासिल होगी? शुरुआत तो गायकी से ही हो रही से, गाना स्टार्ट करे हूँ, और बाद ऐसे हुए से कि साल में वो टाइम उधर ही मतलब स्टार्ट ही हो रही, जस्ट एल्बम के दौर शुरुआत हो रही से, तो ज़्यादा गाना नहीं आते रही से, 2 से 3 गाना साल में आवे, तो 2 से 3 गाना अगर साल में आते तो ओला गा के तो हम आगे नहीं चल सकन। मोर इंटरेस्ट रही से लिखो में गाना, मैं गाना बहुत लिखे की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हद तक अच्छा लिख सकते रहे हूँ, तो फिर मैं सोचा चलो यार आजमाया जाए, तो वो पसंद है इस लोगन मला। हालांकि मैं हाँ एक शुरुआत जो है वो 7वीं 8वीं कक्षा में पहला गीत की रचना करके कर चुके रहे, लेकिन ओकर वैल्यू मुझे पता नहीं रही से। अभी आज से 5 साल पहले मैं प्रोफेशनली गाना लिखे के लाइन में और गाना कंपोज करे के लाइन में शुरुआत करे। हाँ, जहाँ तक मोर जानकारी अभी तक तो मैं देखी नहीं कि कोई जो है एक लड़की या एक महिला जिनका कहना वहाँ की वो सिंगर तो बहुत अगन है, लेकिन म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट जो है, मैंने जिला हमारे गीतकार भी कहते हैं, वो मेरे ख्याल से आपे मतलब पहली बार देखे हो, कोई दूसरा तो जानकारी में भी नहीं है। ये तीनों विधा में एक साथ होना और खासकर एक लड़की ला होना, आप मतलब क्या लगता है ज़्यादा इंडस्ट्री में सहूलियत मिलते है या ऊपर से कोई परेशानी भी होते है? देखो, ऐसा कोई परेशानी तो है नहीं, करके आज के दौर में ये सब समझदार है।
हमारे माता पिता मन भी हमला मोला खासकर बिल्कुल लड़का लड़की की भेदभाव नहीं करे। बेटा ही माने मोला, ओकरे सती आज इतना छूट है कि मैं काम कर सकत हूँ। तो बस यही है, इंडस्ट्री में भी ऐसे नहीं है कि महिला म्यूजिक डायरेक्टर है तो ज़्यादा दिया जाए काम, ऐसा कुछ नहीं है, समान रूप से सब चलत है। तो ये चीज़ बढ़िया है अभी। नहीं, सामाजिक जो है वातावरण ओकर अलावा ये है कि जैसे एक सोच है ना, तो उनमें एक ऐसे भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके गीत संगीत में घलो दिखते का कहीं? बिल्कुल दिखते। आपके जो पढ़ाई लिखाई है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ला हाई करते। मुझे लगता है कि आज मैं कहीं भी बोल पाता या आज आपके सामने भी बोला था तो वो में मोर पढ़ाई लिखाई मोर शिक्षा के बहुत बड़े महत्व है। तो फिर बस यही है। तो देख लो दर्शक में बहुत जन बोला जो है मैसेज करते, कमेंट्स करते कि भैया हम वाला गाना गाना है तो एक्टिंग करना है, हम वाला अपन चैनल में रोक देवे, बहुत मैसेज देते। तो मैं यही कहता हूँ कि भैया अभी पढ़े लिखे कर दो, तेरे पढ़ लो। तो मोनिका वर्मा जी घलो तो मन देख लो कि बिना पढ़े लिखे के गीत संगीत में घलो कुछ नहीं कर सको, तो कहले पढ़ना लिखना जरूरी है भाई, तो पहले आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है। तो ऐसा लगता है अभी भी अगर कुछ हो पढ़े बाचे तीनों पढ़ लेते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, गीत संगीत में मतलब आप जो गीत बनाओ, संयोजन जो करते हो, कंपोज करो, उनमें एक कोई मेल डायरेक्टर, पुरुष डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और महिला डायरेक्टर जब सोची कंपोज में, तो उनमें भी कुछ अंतर आ सकते का सोचे के तरीका में, फीलिंग के तरीका में? बिल्कुल अंतर नहीं आए। आप आप बस एक क्रिएटर है, उसमें महिला पुरुष एक कोई भी महत्व नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिला मन भी समान रूप से कदम बढ़ाते। डॉक्टर महिला, शिक्षक महिला है, इंजीनियर महिला है, बहुत बड़े बड़े काम महिला मन कर अंतरिक्ष में पहुंच गए। तो सबके सोच जो है वो महिला पुरुष के हिसाब से नहीं चला, एक चलती कि कार्य का होते। तो बस हम गाना में भी वही ध्यान रखता नहीं, में कोई फर्क नहीं पड़ा कि महिला बनाते पुरुष बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, वो बात सही है कि गाना तो गाना है, महिला पुरुष का वैसे गाना में दोनों रही भी करते हाँ है ना, कि जब तक प्रेमी युगल नहीं रही तब तक प्रेम संगीत नहीं बन सके। जी ठीक है। तो आप मन ये बताइए कि ये जो आजकल की जो समय है, हमारे दौर चलते हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी काफ़ी तरक्की करा थे, इससे चला थे, तो अभी के समय में जेमन हाँ गीत संगीत अपन कैरियर बनाने के बारे में ना कैरियर देने की कह सकते हैं कि अपन रोजगार जेमन अपनाना चाहते, तो का भी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में गीत संगीत में गायक ला, म्यूजिक कंपोजर ला या गीत लिखने वाला मन ला, कार के से पहले हम जितना गीतकार मन से मिलन कभी ते मन बेचारा मन हमेशा परेशानी रहे कि गाना लिखवा लेते, पैसा नहीं दे और देते भी तो एक पैसा नहीं मिले, ऐसे कि अभी आप मन के क्या हाल चाल है? हाल तो ठीक है, बढ़िया है। मुझे ऐसे लगता है कि काम में, हर काम में पैसा है, अगर आप लोग वो शिद्दत से करेल आवत है, ये बहुत साथ देना चाहिए। आपके दिमाग जो है वो बहुत बड़े, मैं बोले ना पढ़ाई लिखाई के बहुत बड़े महत्व है, तो हर क्षेत्र में पैसा है। और मैं जानता हूँ कार कि मैं वो चीज़ से निकली हूँ। शुरुआत में माहौल पैसा वैसा नहीं मिलत रही से, बहुत फ्री में भी हम गाए हैं, बहुत शुरुआती दौर में फ्री में गाना लिखे हैं, बनाए हैं, लेकिन अब मिल जाते मेहनत आना अच्छा खासा मिल जाते। तो अवैया लड़का मन बर यही मैसेज है कि सब फील्ड में पैसा है, लेकिन ये फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करे लगी। मैंने शुरुआत में संघर्ष करना जरूरी है, कुछ दिन तो कहेंगे मतलब में संघर्ष। हाँ, चंदन घसेटले पढ़िए से वाला सरकारी नौकरी पाए बर 5-5 साल आदमी मेहनत करत है, तो म्यूजिक फील्ड में भी वैसे ही है। तो अच्छा, अपन हाँ तीनों काम करते हो, गाना लिखते हो, गाना गाते हो और म्यूजिक कंपोज हो, तीनों ज्यादा पैसा काम ही है? ये तो बड़ा अटपटा सवाल हो गया थोड़ा से। नहीं, मैं एक सीधी पूछा था। हाँ। भाई आप मन गुणी आदमी हो, तो तीनों कलर जान रहे हो, हमारे टाइप आदमी सोचबो तो हम एक ठन के सोचबो ना, तो मैं सोचा तो काला अपनाना चाहिए। तीनों में इक्वल है, तीनों में इक्वल है। तीनों में इक्वल रहते। अच्छा, ऐसे नहीं हो कि लेन मोनिका थे तो तीनों काम में करा था, एक ठन के स्पेशल बीच में थोड़ा एडजस्टमेंट करके थोड़ा काम कर लेगी? ऐसे कभी नहीं हो सका है। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, आप में हर तरह के गुण हैं, आप ये क्षेत्र भी हैंडल कर सकते हो, आप टीम लीडर भी बन सकते हो, आप एक एम्प्लॉय के जैसे भी काम कर सकते हो। चल बेटा, लेकिन ते एम्प्लॉय बस के काम करत हो और ओवर टाइम करके तो पैसा बस ओकरे दूँ, ऐसे नहीं होए। अगर 4-5 काम अगर एक तरीके से कराए जाते तो पैसा तो सबके भी पाँचों लेना है, पाँचों लेना है। आगू भविष्य में अपन के करियर लेके, मतलब जो अपन जीवन में है रोजी रोजगार की दृष्टि में जेला कहूँ, का प्लानिंग है? गीते संगीत पे बढ़ना है या अपन
सॉफ्टवेयर नहीं प्रोग्रामिंग नहीं में जाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला में मैं यहाँ करके देखी हूँ, लेकिन एक जो अंदर की जो कला प्रेमी वाला है वो मुला जान नहीं दी सोती। और मैं यही में रम चुके हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़े के विचार है मैं। अभी जस्ट हिंदी फिल्म करके आए हूँ, मराठी में करेल जात हूँ, उड़िया करत हूँ, तो धीरे धीरे हम बढ़त हन। मराठी भी गाए हो, उड़िया भी गाए हो, तो एक आठ उड़िया और मराठी सुना दे तो नहीं छत्तीसगढ़ी सुनबेच नहीं करूँ। एक्चुअली कहा है कि वो रिलीज नहीं हो तब तक प्राइवेसी के कारण हमारा अच्छा। करके लाव नहीं रहा है, बाकी जल्दी सुनने मिलेगी। ऐसे ना, जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमार सुनील मिली है ना। तो घर वाले में हाँ अगर पर आपन हाँ पढ़ाई लिखाई से कंप्यूटर इंजीनियर बने, और बाद तुम गीत संगीत के क्षेत्र में जब आ गए हो तो घर वाले मन का कहते हो? हाँ घर वाले मन बहुत खुश है। मोर घर में कभी भी कोई चीज पर ऐसे टोका टाकी नहीं करी कि नहीं तो लते बढ़ाते थे ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। वो मन बता ना, पिताजी शिक्षक हैं, दादाजी भी शिक्षक रही बस्तर एरिया में, और बाद बीएसपी में लगी से सब खुला विचार के। हमारे दादी कम पढ़े लिखे थे या नेता, वो गांव के प्रथम महिला पार्षद रही से वो क्षेत्र के, आज भी और सुलिन दीदी के नाम से जानते। मम्मी मन भी काम करते, हर इंसान हर एक क्षेत्र में काम करते, तो सबके दिमाग जो है ना बहुत अच्छा है, खुले विचार के हैं। वो मन कभी टोकिस नहीं है, बोली अच्छा ते में बढ़ा था बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो तो अभी की बात हो गया, अभी तो पैसा आवा से तो सबे खुश नहीं नहीं सबके नहीं, पैसा शुरुआत के दिन के बाद पैसा नहीं आत रही से तब हो मोर पिताजी मोर पीछे दौड़ीस पूरा। रिकॉर्डिंग में जाना है तो हम भिलाई तीन साइड रहते हैं, बाइक में लू लगत रहा, घाम एकदम लू के बेरा रहा, बाइक में धर के आवे 80 किलोमीटर हमन नहीं गए हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो बैठे रहा है जब तक मैं गात रहा हूँ तब तक। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कत्तिक पीछे पड़े रही से घर वाले मन कि आगे बढ़ाना है ला भाई, दिक्कत टैलेंट तो घर परिवार के सपोर्ट जब मिलते, खासकर माता पिता के, तभी तभी होते। इंडस्ट्री में आप जैसे जैसे जगह पहुंचे उसी का, जैसे एक उदाहरण में अपन चर्चा से अलग हट के बात करूं कि देखिए ना, गरिमा और दिवाकर है, वो दोनों बहनी है। हाँ। और पिताजी भी होकर पीछे काफी संघर्ष करे। एक समय में देखा कि वो अपन छोटे बैले के रोज वाला स्टूडियो में लाना ले जाना, म्यूजिक क्लास लेना करते हो, बहुत देखे। तब आज चल के वहां जगह में आज नाम हो पा है, और वैसे नाम आप मन के घर वाला मन आपके पीछे मेहनत करे थे, फल आज आप मतलब देखा पर मिला थे। आप तीनों काम जो आप कर रहे हैं, गाना लिखना जो है, गाना है, और म्यूजिक कंपोज कर जो करते हो, जिला हम म्यूजिक डायरेक्टर के थे, तीनों काम में से कौन सा काम ज़्यादा मज़ेदार है और कौन ज़्यादा मुश्किल है? देखो जैसे कि एक आदमी के 3 लड़का है उनमें वो भेदभाव नहीं कर सके ना, वैसे मोरो साथ है। मोर बड़ तीनों जो है वो बहुत बड़े काम है। मैं ये नहीं बोल सका हूँ कि कौन में ज़्यादा मज़ा आते कौन में कम मज़ा आते, तीनों बस मोला ऐसा लगता है मैं छुट्टी नहीं लूँ कभी भी। कभी भी बहुत कम ऐसे चांस आते कब मन लगते कि एती चले जाऊँ घूमे बर, ओती चले जाऊँ, और मैं घूमे जाता तो एती भी काम करे धर लेता हूँ। मोला ऐसे लगता है कि अभी मैं जाऊँ जस्ट यहाँ स्टूडियोज फ्री होकर मैं गाना बनाने बैठ जाऊँ। हर टाइम में करत रहा हूँ काम। अभी गाना गाए हूँ, गाना का सॉन्ग पूरा हो गया, घर जाकर गाना बनाऊँ, ट्यून बना के लिख दूँ गाना, तो वो सब में मज़ा है। तीनों में बहुत अच्छा लगता है बोला। तीनों में तीनों लिखम का है किसी कई बार ना, एक आध लिखत हो ज़्यादा बोलते कि ज़्यादा प्यारा होते एक आज मोर बड़ी सुनी मोर बड़ मोर तीनों लेकर समान है। ठीक है। अच्छा, अपन लिखे अपन कंपोज गाए गाना में ज़्यादा मजा आते है, या कई बार दूसरा लिरिसिस्ट है, दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर है, कई बार आप तीनों काम करने हैं, वो में दोनों में क्या फर्क लगता है आपको? थोड़ा सा डिफरेंट होते। अपन वाले गाना तो मैं इजीली गा सकता हूँ कारण कि मैं ही कंपोज करे हूँ। दूसरा कि मैं सीखे मिलते, मैं सीखे वाले भाव से जाता हूँ। जैसे कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर संपर्क करी सी मोनिका जी गाना गाना है तो जाता हूँ, नया नया सुर सीखे बार मिलते हैं, अरे वाह तो ऐसे स्टाइल से ले ऐसे बहुत सीखे मिलते हैं, मजा आते। आज का सीखे हो प्रधान जी का? आज तो बहुत कुछ सीखे मिले। 3 गाना गाए हैं, तीनों अलग अलग वेरिएशन के गाना है। एक ठन बढ़िया नाचे कूदे वाला, एक बढ़िया फिल्मी सॉन्ग है, एक ठन अच्छा सॉन्ग है शांत वाला सॉन्ग। तो फिर मूड चेंज हो गया ना, बढ़िया दिमाग में और कुछ भरी से बढ़िया आइडिया आ जाते कि हाँ ये भी किया जा सकता है, बढ़िया चीज़ है करके। अच्छा, कौन सा गाना है जिन्हें मोनिका वर्मा के पहचान दी सो ही? हाँ बहुत गाना तो हम गा चुके हैं अब तक, लेकिन एक गाना की जिक्र जो है वो हमेशा मोर नाम के साथ करे जाते हैं, जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी जो है वो एक भगवान के एक भेंट स्वरूप, एक आशीर्वाद के स्वरूप वो गाना बोला मिली सर। वही गाना के बदौलत आज इतना सारा फिल्म में कर पाया, इतना सारा गीत कर पाया। मोर आवाज़ जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत देश में नहीं, भारत देश के बाहर पहुंच पाई से। तो वो एक गाना है जे मोला
पहचान दिलाई से। हाँ वो मोहिनी खावा के जोड़ी जियरा चुराए रे, आंखों पीछू घुमा तोर रहा नहीं जाए रे, बही बना के दे देखना कैसे न चाह डरे रे, माया के भाखा लगावत हो मैं हाँ जाना रे, बही बना के दे देखना कैसे न चाह डरे रे, माया के भाखा लगावत हो मैं हाँ जाना रे। बहुत सुंदर आवाज है, तभी लोगन मन ते पसंद ही करेंगे ला। तो ये गाना कैसे बनाए कैसे मिली, कैसे गाना गाते हो तो लगत है इसका ये गाना कि अतका हमला दर्शक मन के जो श्रोता है ओकर प्यार मिली, अतेक प्रसिद्धि मिली, या वो गाना मिली कैसे, थोड़ा ओकर कहानी बताओ ना। ये गाना बहुत अटपटा कहानी है गाना के पीछे। हम दो जन म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं साथ में, एक तो शांत कुमार सर और एक मैं, दोनों जन फिल्म में एज अ डुओ म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आते हैं। तो वो टाइम हम सब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और मैं गाना के कंपोज वही टाइम लगभग चालू हो रही से डोरी सॉन्ग से कुछ छुट्टी चलत रही से। वो टाइम हम साल में 2 से 3 गाना बनावन, ज़्यादा गाना नहीं बनाते रहे हैं। शुरुआत रही तो वो बोली से मोनिका तोला गाना बना के भेजना है, 1 दिन के समय है, किसने भी बना के भेज। तड़फड़ में मैं 3 गाना बनाए हूँ। अच्छा। 3 गाना के ट्यून बना के मैं व्हाट्सएप में सेंड करे हूँ एलो सर इसे ही के। तो बोलते कि मोहनी गाना इसे वॉइस क्लिप गेरी से, तो बोलते ये गाना हिट जाही की दिस, तो शान सर सेलेक्ट करके बोले कैसे कहा था से गाना, तो मुझे एकदम कमजोर लगा थे। तो बोलते नहीं हिट जाही, बस एक जो हुक लाइन है तिला थोड़ा ते फास्ट कर रिदम में, नहीं तो वो गाना में कैसे बना रहे हैं बताते होकर। बोले बही बना के ते देखना कैसे नचा डारे रे, मतलब मैं एकदम स्लो बना रही हूँ। तो बोलते कि वो लोग बही बना के ते देखना कैसे नचा डारे रे, वो दुगुन में भगा वाला तो ज़्यादा अच्छा लगी। बोला ठीक है इसे करके भेजो। वो गाना हम डमी रिकॉर्ड करे हैं। 1 साल तक वो गाना के अरेंजमेंट है वो चेंज हो है। पहले कुछ हो बाजा बजातरी से तान कुछ हो बाजा बजा मजा नहीं याद करके 1 साल तक चेंज करें। लास्ट में बिहू जो असम साइड चलते हो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मा, ये दोनों के बीट ला मिला के बिहू कर्मा बना के मोहिनी गीत में डाले हैं। वो तब वो क्लिक करी से मतलब छत्तीसगढ़ असम मिली से तब थोड़ा बहुत भयंकर दिमाग लगाए। पही तो एकदम बेकार बाजा बजवा दे धुकुड़ चुकुड़ बजत रहे, कुछ भी मजा नहीं आते, अरे गाना गए लगा थे इस टाइप के। तो लास्ट में एक्सपेरिमेंट जब करें ना तो ज़्यादा अच्छा लगी सब मोला लगती। ये मोहिनी गाना बर सबके मैसेज भी ये तरीके से आई से, जैसे पश्चिम बंगाल के मन सुना है तो मतलब लगा कि यार पश्चिम बंगाल को तिक गाना है, उड़ीसा वाले मन लगा है हमर को तिक गाना है, असम वाले मन सोचा है हमर को तिक गाना है। तो वो एक्सपेरिमेंट अच्छा काम ऐसे वो हर राज्य के कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट वो गाना में यूज हुए, वो गाना के सबसे खास बात है वो है। तो सबके में इंटरेस्ट के गाना रिसे हाँ। सबके मजा के सबके पसंद के प्रकार ज्यादा चली से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश में गाना चला बगैर गए वहाँ। ठीक है। मोहिनी के बाद का जो आप उनके गीत संगीत के जो सफर है वो किस टाइप के, में कैसे बदलाव, इस आर्थिक इनकम भी शायद मोहिनी के बाद ही आप उनके बड़ी सोई चलने लगी तो आप आर्थिक रूप से भी हेल्प हुई से। फिल्म के लाइन में मोहिनी गाना से जुड़े जितना भी इंसान है, चाहे वो वीडियो टीम से हो, ऑडियो टीम से हो, हीरो हीरोइन बन हो, सब के सब फिल्म में साइन हो गए। हमन मोहिनी के बाद से अब तक लगभग 20 से 25 या ओकर से ज़्यादा भी फिल्म कर चुके हो वो, और एल्बम तो मिली से ही। तो ये प्रकार से मतलब काम अच्छा मिली से ओकर बाद से। तो नानेपन में गाना वाना रेडियो जो सुनत रहे हो? हाँ बहुत ज़्यादा। का गाना पसंद है उस समय? वो टाइम में हाँ लक्ष्मण मस्तूरिया जी मन के सॉन्ग आए। कविता वासनिक मोर फेवरेट है यहाँ छत्तीसगढ़ में, सबसे फेवरेट सिंगर कविता वासनिक जी। तो ओकर गाना सुनत रहा हूँ, घर में डेक वेक रहा है वो टाइम, हाँ, सीडी कैसेट कैसेट वाला तेला ओकर गाना मतलब लगा के सुनो बार बार। पता दे जा रे गाड़ी वाला, दिया के बाती है जरिए, अरे बाप रे भयंकर सुना वो सब चीज़। आप मन की गाना में का उस समय के वो दौर के जो या हमारे जो पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी धुन है जो प्योर फोक है ओकर प्रयोग आप शायद कम करते हो, न्यू शायद आपके फ्यूजन ज़्यादा थे। ऐसे कोई आपके गाना है कि जिसमें प्योर आप छत्तीसगढ़ी में हो? हाँ नहीं, फोक में जैसे हम जब एल्बम पर तो हम स्वतंत्र रहते कि हम अपन एक्सपेरिमेंट का कर सकते हैं। एल्बम ला मैं ओकरे साथ चुनता हूँ कि वो मैं एक्सपेरिमेंट करे बर मिलते, अगर चला थे दिमाग में मैं एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन जब हम फिल्म पर गाना बनाते हैं तो फिल्म में फोक में जाने लगते, थोड़ा अपन इनपुट दे देते हैं लेकिन फोक तो रखे लगते। तो वो मोला लगते कि वो टाइम जब हम सुने हैं अपन पुरखा मन के गाना मतलब वो काम आते, वो फोक काम आते बहुत बढ़िया, वहाँ से प्रेरणा मिलते।
अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारा जो छत्तीसगढ़ी जो गाना है जी और बाकी जो प्रदेश के गाना है जो आजकल चलत है, जो ट्रेंड में है, और हिंदी फिल्म के गाना है, जी और हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो गाना है, आप मन काबर की म्यूजिक में मास्टरी करे होते पाए घलो पूछा तुम्हें ऐसे कि का बेसिक अंतर में आप मन ला देखे बर मिलथे कि गीत संगीत के जो आपके जो भाषा रहते जो हम तो इसे उतनी जाना नहीं, ठीक, सुन के अच्छा बर लगते हुई जान, तो कैसे कुछ बदलाव रहते का हमारे छत्तीसगढ़ी फोक अगर हम शामिल करते हैं ता, या वो गाना हो, ये गाना में कोई देखो राज्य स्तरीय अगर उसमें उमें देखे जाए तो राज्य के हिसाब से चाहे आप बिहार यूपी बिहार में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, वाद्य यंत्र में चेंज आते, बाकी सब सेम है। बाकी बाकी संगीत की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये राज्य के अलग हो, ये राज्य की फोक ला बस आदमी हाँ उमें इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से गायकी के हिसाब से चेंज होते थोड़ा बहुत, बाकी तो म्यूजिक तो सेम है। अच्छा, तो आप मतलब छत्तीसगढ़ी के बहुत सारा जो फोक गाना है, जैसे हमारे यहाँ पंथी है, पनवानी घलो गाथे, सैलिक है, कर्मा हो गई, ददरिया हो गई, जी जी फिर भरथरी घलो हाँ, गाथे, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। इनमें से का ज़्यादा पसंद है? और मुझे तो सब पसंद है। मैं हाँ कहीं बजत रही थे तो मैं दौड़ के चल देता हूँ, यदि बजट सुन लेता हूँ ऐसे करके, और मैं सुनत रही हूँ ये सब चीज़ ला मुझे कौन सब सुन तो सब ले ज़्यादा? अभी अभी मैंने हे दिसंबर के महीना में ही सुने रहे ना, अभी पंथी गीत सुने रहे हूँ। इंटरव्यू में मैं गाता हूँ भी, बारामसी गीत गा देता हूँ, मैं सबला मिला जुला के गा देता हूँ, इसे नहीं कि कोई एक सेलेक्टेड चीज़ पसंद है करके। तो मोला छत्तीसगढ़ के जितना कल्चरल जो गाना है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सब है। तो गाय के मन नहीं करेगा? गाता हूँ मैं स्टेज वगैरह में, जैसे कोई बोलिस कि गा दो यार, तो फिर वहाँ पे अपन मन के भड़ास ला निकाल देता हूँ, गा देता हूँ पूरा ऐसे ना मिल के माइक मतलब अभी गा का गायक मन करे थे तो? ते बरत तेरे बे बाबा, जुगुड़ जुगुड़ दिया कस बरत तेरे बे, ओ ते बरत तेरे है साहेब, जुगुड़ जुगुड़ दिया कस बरत तेरे बे, ओ मोरे छत्तीसगढ़ के राउतपुरी अमरावती के कोरा मा जनम धर के, ओ मोरे छत्तीसगढ़ के राउतपुरी अमरावती के कोरा मा जनम धर के, ओ ते बरत तेरे बे बाबा, जुगुड़ जुगुड़ दिया कस बरत तेरे बे। मतलब इतना सुंदर शैली में इसे इसे गाया जाता है, मोला लगता है कि ये बाहर कोई आदमी बोलबो ना, हमारे राज्य के बाहर के आदमी गाग दिखा के तो बहुत मुश्किल हो कर बर, लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के आदमी मन कितना इजी लगाते, कितना पकड़ते, बहुत बढ़िया। ये सब गाने बहुत मजा आते बोला। पनवानी का कर सुने हो? हमार गांव तीर में रही थे तीजन बाई जी। अच्छा अम्मा ओकर पास जात रही था, जब अभी तो स्वास्थ्य होकर थोड़ा खराब है, आशीर्वाद लेबर जात रही था कभी कभी, पनवानी तो ओकरे सुने हो। अच्छा, नहीं मैं महू गए रहा जब हमारे चैनल शुरू कर रहे हो, शुरुआती दिन के लेबर, तो उस समय स्वास्थ्य की गात मुलाकात करके आ रहे हो, और ओकर बाद रिसेंटली हमारे यहाँ चेतन देवांगन जो है उनका प्रोग्राम है, इंटरव्यू भी है हम चैनल में, आप मन देखूँ, है ना? वो उनका भी उनके बाद मेरे को उनको अच्छा पसंद लगता है। और अभी अगला आना है प्रभा यादव जी के पनवानी चली, आप मैंने कहा पनवानी गात हो? पनवानी में गाय के हिम्मत भी नहीं कर सको, तीजन बाई जी है वो सुने में ये कुछ कुछ चीज़ ऐसे है जो सुने में मजा आते, और जिला गाय के मतलब मोला नहीं लगे कि मैं बोला कोशिश भी कर पाऊँ ऐसे मतलब सुनता मैं बहुत ये सब चीज़। आप मन जो जे शैली में गाना बनाते हो, बहुत सारा दूसरा मन भी गाना बनाते, का अंतर का है, फर्क का है, का बार मतलब लगता है कि आप मन के लोगों में हमन को ज़्यादा पसंद आते, का चीज़ की से अलग रहते आप के गाना में, गीत संगीत में? मैं बोले हो ना कि एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, आप जब तक एक्सपेरिमेंट करत जाओ समय के हिसाब से, जैसे आज के लड़का मन, आज के यूथ जो जिन प्रकार के गाना सुनते, ज़रूरी नहीं कि 5 साल बाद के यूथ मन है वो गाना ला सुना है। जनरेशन चेंज हो जाते ना, तो वो हिसाब से देखिल पड़ते कि का अभी चला थे, तो वो हिसाब से बस गाना बना के कोशिश करथन, सुन के रिव्यू लेके दोस्त यार मन से या ओकर छोटे जो भाई बहनी तेकर मन से का पसंद आते रहे तुमला सुने में बताते, तो नोट वोट करके, तो ओकर सती शायद मुझे लगते कि चलते। अब का होते घर में लड़का तो बड़े हो जाते और ऊपर से वो कमाए लग गए थे ना, तो घर में घर वाला मन के चिंता बढ़ जाते, लड़का बर बिहाव कब करने गए तो मोनिका वर्मा बर बिहाव कब तक हो? मोनिका वर्मा के बर बिहाव के अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि पूरा ध्यान जो है वो अभी काम में है इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है फिलहाल तो मैं काम में भी फोकस अभी अगोरे लगी घर वाले, अभी बहुत अगोरे लगी सब
ठीक है। आगे चल के कोई नया पीढ़ी ला भी सिखाए के एजुकेट करे के अपन संग में लाए के ऐसे कुछ काम चलत है या कोई प्लानिंग हैगा? हाँ करके अकेला तो कोई कोई काम कर नहीं सके, टीम वर्क से ही काम होते। तो मैं कोशिश करत हूँ नया नया गीतकार मन से, नया नया म्यूजिक डायरेक्टर मन से जोड़े के जो नवा पीढ़ी जो अच्छा कर सकते। मैं बोलता हूँ भी हर इंटरव्यू में कि जेकर पास भी अगर है अच्छा अच्छा गीत है तो मोर से कांटेक्ट कर सकते, मिल सकते, हम एक टीम के जैसे काम करबो, तो वो चलत है भी। अच्छा, ऐसे कोई गाना सुन के तो लगी सोही कि अभी जन हाल के दौर को ही या कुछ 8-10 साल पहले को ही है ना, सुने को बहुत पसंद है, आप लगत कि ये गाना मैं गा रहा था तब मुझे बहुत अच्छा लगे थी, या मैं गाते हो तो मुझे खुद ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी जैसे कुछ? ऐसे कभी ये नहीं लगा कि ये गाना मैं गा रही तो ज़्यादा अच्छा गा रही, तो ये अहंकार कभी नहीं आया, ये मैं कभी नहीं सोचा। नहीं मतलब मैं गा तो ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब हाँ काश ये गाना मोला मिल जाती। हाँ काश ये गाना मोला मिली थी। ये तुम और पुरखा मन के जब गाना सुनता ना, बकरी के तुम्हार बरोबर मन झूम रहे, या आप छैया भूया वो फिल्म जरी सो दौर के पुराना तेकर गाना मला सुन, धरती माता के सेवा बिन ते सुख पाबे कहाँ रे, ते थेरा बे कहाँ रे, छैया भूयाला छोड़ जावैया ते थेरा बे कहाँ रे। मैं ये सब सुन के सोचता हूँ कि कभी गायक मौका मिल जाती इस भगवान, ये सब चीज़ मैं एक सकती ये सब गाना ना मोर इंस्टाग्राम में वो बीच बीच में कभी कभी मैं रील डाला रहता हूँ पुराना गाना मन लगा गा के, तो अपन शौक ला में ना जस्ट पूरा करत रहता हूँ। आजकल तो दिल के ही जमाना है जी, अपन गाना तो बनात हूँ गात हूँ खुद, लेकिन ओकर मन के जो गाना है ना वो बहुत मन करते कि मैं गाऊँ। ठीक है। तो मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपन कीमती समय निकाले हमारे दर्शक मन पर। जाति बिराती काठन गाना वो सुना देते हो अपन पसंद के। सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मोर आज बारे में मोर पूछे हो और लोगन मल्ला मोर बारे में बातात हो आप। जाति बिरात्री एक गाना में अपन फिल्म के सुना था, थोड़ा फोक टाइप के गाना है और बहुत अच्छा चले रही। वो फिल्म के नाम है एदा दरे, अभी हार फिर हार निकले से फिल्म अच्छा चल रही और ओकर एक गाना मोल बहुत पसंद है, ओकर कंपोजिशन बहुत पसंद है, मैं बना रही होला। गजरा वाले बेने वाले रेंग झूले झूल, गजरा वाले बेने वाले रेंग झूले झूल, ते तो लागे वो सोन के पुतरे आना बांध ले माया के सुतरे, ते तो लागे वो सोन के पुतरे आना बांध ले माया के सुतरे, बेनी सोहे सादा मोगरा के फूल, गजरा वाले बेनी वाले रेंग झूले झूल। ये फोक मैं थोड़ा सा करके अपन गाना ही बना रहे हो, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये मोनिका वर्मा जी का अभी हम बहुत अकन बातचीत करे हैं, बहुत सुंदर और मधुर गाना घलो सुने हैं। उम्मीद करथन कि मतलब इसने गाना लिखते रहे, गाना और इसने बनाते रहे, नवा नवा कर हमारा सुरेल मिलते रहे, ऐसने कर काम निरंतर आगे बढ़े, यही शुभकामना के साथ आप हमन हाँ मोनिका वर्मा जी धन्यवाद करथन। और रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में और मिलबो हमारे छत्तीसगढ़ के कोनो और कलाकार से। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।